हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि जानते हैं आप, मैं राजकुमार शर्मा आप सभी के बीच में एक नई क्लास लेकर उपस्थित हुआ हूं और इस क्लास से आप सभी परिचित हैं। जैसा कि जानते हैं, मैथ विषय से रिलेटेड क्लास है ये, और इस समय मैथ विषय से रिलेटेड हम जो है त्रिकोणमिति भाग 3 लेकर आया हूं। इससे पहले भाग 1 और भाग 2 मैं जो है पढ़ा चुका हूँ। प्रिय छात्र छात्राओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये एक इफेक्टिव क्लास होगी आप सभी बच्चों के लिए। मैंने इससे पहले बताया था कि इससे रिलेटेड जितने भी सारे सूत्र मैंने लिखवाया है उसको आप लर्न करके आएंगे। तो आशा करते हैं कि आप सभी डियर स्टूडेंट उन सारे फार्मूलों को आप याद करके आए होंगे। अगर याद करके आए हैं तो ये मान के चलिए आपको 100% आज समझ में आने वाला है। जितना भी कंसेप्ट होगा इसी कंसेप्ट बताएंगे और पूरी तरीके से हम आपको समझाएंगे, एक एक पॉइंट समझाएंगे। पर उससे पहले मैंने बताया है ना कि जितने भी सारे जो हमने फार्मूले लिखाए थे उसको आपने याद किया होगा तब। तो डियर स्टूडेंट, चलिए हमारे साथ में तैयार हो जाइए आप सभी रफ और पेन लेकर के। और हम जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट कि क्वेश्चन आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। 3 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन तक के मैंने सॉल्व करवा दिया है वीडियो में। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे होंगे त्रिभुज ABC में कोण 90 अंश का tan b बराबर 5/6। तो कोण B के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये बताइए डियर स्टूडेंट कि त्रिकोणमितीय अनुपात होते कितने हैं। तो आप सभी जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, sin, cos, tan, cot, sec और cosec थीटा। तो डियर स्टूडेंट, हम उन्हीं जो बताए हैं सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, इन्हीं त्रिकोणमितीय अनुपात को हमको ज्ञात करना है। तो देखें कैसे इसको हम ज्ञात करते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर दिया क्या है। tan b बराबर दिया है बेटा, कितना दिया है, tan b बराबर 5/6। तो डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि tan b है तो tan थीटा का फार्मूला। अब थीटा के जगह पर कुछ भी रखा जा सकता है क्वेश्चन में, b रखा जा सकता है, p रखा जा सकता है, a रखा जा सकता है। हमको थीटा किसी से भी हम दिखा सकते हैं, मतलब कोण को किसी से भी दिखा सकते हैं। थीटा से दिखा सकते हैं, a से दिखा सकते हैं, b से दिखा सकते हैं, A to Z जितने भी लेटर हैं सारे लेटर से हम दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर b था, मगर फार्मूला नहीं चेंज हो सकता है। कोण का नाम जरूर चेंज हो सकता है, थीटा यहाँ पे आ जाए, b आ जाए, c आ जाए, d आ जाए, मगर यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि इसका फार्मूला नहीं चेंज हो सकता है डियर स्टूडेंट। तो आप जानते हैं कि tan b बराबर अर्थात tan थीटा बराबर होता है क्या है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। अब यहाँ पे देखें लंब कितना हो जाएगा 5 और आधार कितना हो जाएगा 6। ट्रायंगल बना ले 90 अंश का, ये देखिए ट्रायंगल बन गया ये। और यहाँ पे कोण A कितना है, 90 अंश है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप A कर लीजिए, A ये 90 अंश होगा आपका। अगर ये A है तो इसको B कर लीजिए और इसको C कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट। tan b बराबर लंब बटे कण है, लंब बटे आधार है। लंब कितना है 5 है, आधार कितना 6 है। डियर स्टूडेंट, याद क्या करना, मैं फिर से एक बात बताया चलता हूँ कि ये आपकी कर्ण वाली भुजा है। भुजाओं को आप जरूर याद रखेंगे। ये आपकी लंब वाली भुजा है जो सीधी होगी, ठीक है, खंबे की तरह से खड़ी होगी अर्थात लंब होगी, और ये आपकी आधार होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या है, उसको लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर कहा गया है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है वही तुमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कर्ण लिखिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना है बेटा, लंब आपका 5 है तो ये 5 का स्क्वायर हो गया, प्लस आधार कितना है 6 है तो ये 6 का स्क्वायर हो गया। अब बताइए कि कर्ण स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग कितना होता है 25, 6 का वर्ग कितना होता है 36। अब देखो कर्ण
का स्क्वायर है, इसको अगर हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 5 11 और 3 में 2 जोड़ेंगे 5 होगा, 5 1 6, 61 आ गया। और यहाँ पर अगर हम कण को फाइंड करते हैं यानी कण के ऊपर का स्क्वायर हटाते हैं तो 61 पर क्या लगने वाला है, रूट लगने वाला है। तो डियर स्टूडेंट इसका पता होगा कि ये कितना आ चुका है, 61 आ चुका है, 61। अब क्या करेंगे, सभी त्रिकोणों के अनुपात निकाल लीजिए, सभी त्रिकोण मितीय अनुपात निकालना है। चलिए साइन थीटा स्टार्ट करते हैं। पहला फार्मूला साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कण, लंब के पार कण, लंब कितना है 5 और कण कितना है 61 होते रूट का। इसी तरीके से सेकेंड वाला कास थीटा बराबर आधार बटे कण होता है। आधार कितना है, आधार आपका 6 है और कण कितना है रूट का 61। फिर इसके बाद में 3 वाला देखते हैं, यहाँ कितना है टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब कितना है 5 है, आधार कितना है 6 है। इसके बाद में फिर कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, ए फॉर आधार एल फॉर लंब। सारे बच्चे इसको याद करेंगे, मैं हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। लंब को एल से डिनोट कर रहा हूँ, के को कण से के से और आधार को ए से डिनोट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए आधार कितना है 6 है और लंब कितना है 5 है। अब इसके बाद में आपका पांचवा सेक थीटा बराबर कण बटे आधार, कण कितना है 61 रूट का, आधार कितना है स्टूडेंट 6। इसके बाद में एक फार्मूला और आपका बच रहा है, उसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कौन सा है कॉसेक थीटा बराबर कण बटे लंब, कण कितना है स्टूडेंट 61 और लंब कितना है 5। तो डियर स्टूडेंट इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इजीली आप सभी को समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो डियर स्टूडेंट आपको सबसे पहले इन भुजाओं के नाम पता होना चाहिए, ये पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला आना चाहिए और त्रिकोणमितीय अनुपात वाले फार्मूले आपको आने ही आने चाहिए। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। डियर स्टूडेंट एक चीज़ आप देखें, तो मैंने यहाँ पर थीटा लिख दिया है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादातर थीटा यूज होता था तो मैंने थीटा लिख दिया है। आप यहाँ पे कोण बी करेंगे, ठीक है, बी यहाँ पे बी दिया है, बी के लिए ज्ञात कीजिए, आप बी कर लीजिए। ये कन्फ्यूजन इसलिए हो जाते हैं कि हम ज़्यादातर जो है रिवाइज क्या करते हैं, फार्मूले में थीटा ही करते हैं, तो यहाँ पर बी कर लीजिए, बी या थीटा एक ही बात है, कोण को डिनोट किया गया है। चलिए अच्छा डियर स्टूडेंट नोट कर लिए हैं, जी हाँ नोट कर लीजिए, मैं तब तक क्वेश्चन को इरेज करता हूँ। सब्जेक्ट सभी को पता होगा, मैथ आप पढ़ रहे हैं डियर स्टूडेंट, मैथ की क्लास है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 हम नोट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू आर दिया गया, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण आर बराबर 90 अंश, आर बराबर कितना है 90 डिग्री है, कॉसेक पी तथा कॉसेक पी बराबर 13/5, 13/5। तो डियर स्टूडेंट क्या कहा गया है, पी के लिए, कोण पी के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, अनुपात ज्ञात
कीजिए। सेम क्वेश्चन डियर स्टूडेंट। चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ, सॉल्व किया गया है। सेम क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे। चलिए आप पहले देखेंगे कॉसेक पी दिया है, लिखेंगे कॉसेक पी बराबर 13/5। सो डियर स्टूडेंट, आप लोग जानते हैं कि कॉसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है। कॉसेक टी डियर स्टूडेंट क्या होता है, पता है, कण बटे लंब होता है। अब यहाँ पे देखें कण कितना है, 13 है और यल कितना है, 5, यानी जो जिसके सामने पड़ेगा ये उसका मान लिया गया है। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे, वो भी कितने है इसका, 90 डिग्री का। आप देखो मैंने कई सवाल में ऐसे बनाया है, चेंज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से भी बना सकते हो। बस याद है कि जहाँ पर कोण कहा गया वहीं पर होना चाहिए। आर यहाँ पे कहा गया है 90 अंश, तो 3 हो जाएगा, ये क्यों हो जाएगा। देखो कितना है, कण कितना है 13, लंब कितना है 5, से भी मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये निकालना क्या डियर स्टूडेंट, आधार निकालना है। चलिए आधार निकालेंगे, इसी से निकालेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, यही सीखते हैं। बगल में कर लेते हैं ट्रायंगल की, यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस का सूत्र है डियर स्टूडेंट, इसको क्या कहते हैं, कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ए पार कण, यल पार लंब, ए पार आधार, यानी लंब कण आधार को हम KLA से डिनोट करते हैं डियर स्टूडेंट, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो यहाँ देखिए कण कितना है 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। लंब तो निकालना है, लंब को ऐसे रहने दें। आधार कितना है 13 है, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर डियर स्टूडेंट 25, L स्क्वायर ऐसे रहेगा, 13 का 13 त्रियम 169। तो यहाँ पे देखें क्या करेंगे, हम इसको इधर ट्रांसफर करेंगे। ये स्टूडेंट थोड़ा सा मिस्टेक है, आप देख पा रहे होंगे कि कण की वैल्यू कितनी है 13, और आधार हमको निकालना था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इरेज कर दे रहे हैं। इतना तो होता है स्टूडेंट। कण कितना है 13, 13 के स्क्वायर, लंब कितना है 5, 5 का स्क्वायर, और ए कितना है उसको निकालना, आधार यही तो 13 त्रियम 169 स्टूडेंट। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस ए स्क्वायर, तो 169, 25 इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। मैंने उस दिन बताया था, ये लेफ्ट है इधर, ये राइट। तो अगर हम लेफ्ट से या राइट से लेफ्ट में आ रहे हैं तो चिन्ह बदलेगा माइनस, तो इसलिए माइनस कर ली। यहाँ क्या बचा, फिर ए स्क्वायर बचा। अब 169 में से 25 घट गया, कितना बच गया स्टूडेंट 144 बच गया, बराबर ए स्क्वायर। और यहाँ पर ए अगर हम रोक रहे हैं तो 144 के ऊपर क्या लगने वाला है, रूट। और बेटा मैंने उस दिन बताया था सभी को कि वर्गमूल कैसे फाइंड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्गमूल निकालना बहुत ही आसान है। अब देखें, जो लोग नहीं जान रहे हैं, मैंने एक छोटी सी वीडियो में बताया था कि दोनों प्रकार से वर्गमूल आप कैसे निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से वर्गमूल निकाला जाता है। 2 से 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 36 दूना 72, फिर 2 से काटेंगे 18, फिर 2 से काटेंगे 9। डियर स्टूडेंट, 2 से काटने का मतलब है हाफ लिखना, चाहे आप भाग करते जाएं, वो तो भाग हो ही रहा है, अगर इस तरीके से आसान हो जाता है। 3 से 1 9, 3 1 3। अब जोड़ा बनाएंगे, ये 1 2 हो गया, ये 1 2 हो गया, ये 1 3 हो गया। मतलब 2 सेम संख्या मिलकर एक सेम संख्या बनती है।
तो उस तरीके से 2 दूनी 4 3 12, डियर स्टूडेंट कितना आ गया 12, यानी कि 144 का जो वर्गमूल आपने निकाला है वो कितना आया है 12। तो इस तरीके से वर्गमूल किसी भी संख्या निकाल सकते हैं डियर स्टूडेंट। मैंने बता दिया है आपको निकालने के लिए, बाकी 20 तक की वर्गमूल तो सभी को ऐसे आना चाहिए। तो कितना हो जाएगा 12 सेमी, यानी आधार कितना आ गया 12 सेमी, 12 सेंटीमीटर। चलिए अब यहाँ से निकालना क्या है, लाइन ड्रा कर दे रहा हूँ। साइन थीटा पहले, साइन थीटा बराबर लंब बटे कण, एल कितना है 5 सेंटीमीटर, कण कितना है 13 है। इसी तरीके से कॉस निकालेंगे, पहला हो गया। सेकेंड कॉस थीटा बराबर आधार बटे कण होता है, आधार कितना है 12 सेंटीमीटर, कण कितना आया है 13 सेंटीमीटर। चलिए इसके बाद टेन निकालते हैं। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, एल फॉर लंब, ए फॉर आधार। लंब कितना है 5 सेंटीमीटर, आधार कितना है 12 सेंटीमीटर। ये देख लीजिए, ग्राफ को भी देखना है। कॉट निकालेंगे इसी प्रकार से। ये एक मिस्टेक मैं उसमें भी कर दिया था, इसमें भी कर दिया हूँ। यहाँ पर पी रखिए क्योंकि पी के लिए कहा गया थीटा के लिए नहीं कहा गया है। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर आधार बटे, अर्थात कॉट टी बराबर आधार बटे लंब। तो ये 12 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। इसके बाद में क्या बचा सेक थीटा, अर्थात सेक टी। सेक टी बराबर क्या होगा कण बटे आधार। तो कण कितना है 13, आधार कितना है 12। इसी तरीके से कॉसेक वाला भी निकाल लेंगे। कॉसेक पी बराबर क्या हो जाएगा कण बटे लंब। कण कितना है 13, लंब कितना है 5। तो डियर स्टूडेंट आपने देखा होगा कितनी आसानी से मैंने सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल दिया है और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। नोट कर लें। जैसा कि आप सभी डियर स्टूडेंट जानते हैं कि मेरे पास ये बुक है, आप सभी इससे परिचित होंगे। नगीन प्रकाशन की काफ़ी इफेक्टिव बुक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं बोर्ड परीक्षाओं में। तो इसलिए मैं यहाँ पर नगीन प्रकाशन की बुक को चूज़ किया हूँ और उसके माध्यम से आप सभी जो है पढ़ाने का करना हूँ। चलिए इस क्वेश्चन को डालता हूँ। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन लेंगे हम, सॉरी 5वां क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन तक की आप काम कर चुके हैं। पांचवा क्वेश्चन है कोण ए बी सी में कोण सी बराबर 90 अंश तथा सेक बी बराबर कितना दिया है 5/4। 5/4। तो कोण बी के लिए शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात के लिए शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, अभी तक की आपने 5 क्वेश्चन सॉल्व किया है और पांचों में केवल जो है वहाँ पर अंक और थीटा की जगह बी किसी में सी किसी में ए इस तरीके से चेंज हुआ है और बाकी सॉल्व तुमको ऐसे ही करना है। इसका मेथड इजी है। इरेज करता हूँ। हो गया।
डियर स्टूडेंट्स, सेम सॉल्व करेंगे इसको भी। यहाँ पे पता है आपको क्या लिखा है, सेक थीटा लिखा है अर्थात बी लिखा है। सेक बी बराबर कितना है, 5/4। करना क्या है, सभी त्रिकोण के अनुपात ज्ञात करना है। तो सेक बी का फार्मूला आपने क्या याद किया है, सेक थीटा का क्या याद किया है, कण/आधार। और अब यहाँ पे देखें 5/4 समकोण त्रिभुज इस तरीके से बना लेना है। समकोण त्रिभुज आपका कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। कोण इसमें क्या दिया है, सी दिया है। यहाँ पे करेंगे क्या, ए बी और ये सी, ये कितना है 90 डिग्री। कण कितना है 5, ये कण हो गया 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं इसको। ए कितना, आधार 4 सेंटीमीटर है। फाइंड क्या करना है स्टूडेंट, लंब, यानी ये भुजा जो है आपकी लंब है, इसको ही निकालना है। तो हम फिर क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से फार्मूला, कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये अल्फा लंब, एक फार आधार, के फार कण। तो डियर स्टूडेंट, कण कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया। लंब याद करना है, इसमें याद करना है। आधार कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो गया। 5 हम 5 का वर्ग 25, एल स्क्वायर ऐसे रहेगा, 4 × 16। ट्रांसफर करेंगे किधर, इस साइड से यहाँ लाना है। तो ये राइट हो गया और ये लेफ्ट है। राइट से लेफ्ट में ले जाएंगे, प्लस में है, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 25 ऑलरेडी लिखा हुआ है, माइनस का 16 एल स्क्वायर, लंब का स्क्वायर कितना बचा 9। एल स्क्वायर बराबर 9, तो एल बराबर डियर स्टूडेंट कितना, 9 के ऊपर लगेगा रूट, तो एल बराबर 3, क्योंकि 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है। निकालना भी मैंने बता दिया है। यहाँ पर फिर हम साइन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कोण बी के रूप में लिया गया है। साइन बी बराबर क्या होगा, लंब/कण। लंब कितना है 3 आया डियर स्टूडेंट, और कण कितना है 5 सेंटीमीटर। इसी तरीके से दूसरा निकालेंगे, कॉस बी बराबर आधार/कण। आधार कितना है 4 है, और कण कितना है 5। इसी तरीके से तीसरा निकालेंगे, tan b बराबर लंब/आधार। लंब कितना है 3 है, आधार कितना है 4 है। इसी तरीके से चौथा, cot b बराबर आधार/लंब, यानी चेंज होगा। देखो ये अल्फा लंब आधार यहीं पे लिखा है, आधार वाला ऊपर लिख देना है और ये लंब वाला नीचे लिख देना है। हो गया। पांचवा, sec b बराबर कण/आधार। कण कितना है 5 है, और आधार कितना है, यहाँ देख लीजिए 4 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद में छठवां, कॉसेक बी बराबर कण/लंब। के पार कण, यल पार लंब। तो कण कितना है 5 सेंटीमीटर, और लंब कितना है 3 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी ने देखा होगा कितनी आसानी से मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और आशा करते हैं कि आप सभी को जो है 100% समझ में आया होगा। हमारे साथ में आप जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें डियर स्टूडेंट, ताकि हम जो हमारे माध्यम से आपको वीडियो मिल रही हैं वो इसका सभी बच्चे लाभ उठा पाएँ, और आने वाली आगामी जो बोर्ड परीक्षा है उसमें 100% नंबर हासिल कर पाएँ। डियर स्टूडेंट, मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, अगर 50% भी समझ में आ रहा है, तो डियर स्टूडेंट दिल से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।